गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़। सॉरी, डेली न्यूज़ नहीं है, ये एडिटोरियल है। तो आज मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम एडिटोरियल कवर कर रहे होंगे, बट आज का जो है, आज ट्रायल टाइप्स डे है। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक एडिटोरियल कवर किया है और इसके नोट्स बना रखे हैं। इसके भी नोट्स अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और आज मुझे आपसे एक छोटी सी डिमांड है। मुझे आपसे एक फ़ीडबैक चाहिए नीचे, थोड़ा सा डिटेल्ड अगर हो सके तो बेटर रहेगा। मैंने पूरा यहाँ पे नोट्स वगैरह सब बना रखा है और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो पहली बात तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत लगती है, बस ये साउंड के इशू के अलावा कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले पॉइंट के अंदर ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पर सेंसस हमारा जो हर 10 साल के अंदर होता है। आपको ये पता होगा कि सेंसस क्या होता है, जनगणना होती है। तो जनगणना हमारी हर 10 साल के अंदर होती है, जो 2001 में हुई थी, 2011 के अंदर हुई थी और 2021 के अंदर होने वाली थी। बट पहली बार हमारी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इसको डिले करना पड़ा है, क्योंकि आप सभी को पता है ओमिक्रॉन और मतलब बेसिकली कोविड की वजह से ये डिले हो गई है। तो इसको डिले करना पड़ा। बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हुआ, एक और सर्वे कंडक्ट कराया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसके बारे में हमने थोड़ा आर्टिकल में भी डिस्कस किया था यहाँ पर। तो ये सर्वे कंडक्ट हुआ है 2019 से लेकर 2021 के पीरियड तक। इसमें एक सैम्पल स्पेस लिया गया, पूरे आपके इंडिया का सर्वे नहीं हुआ है, एक सैम्पल स्पेस के बेसिस पे इसको पूरे इंडिया के लिए निकाला गया। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है, पूरे एडिटोरियल के अंदर कंपैरिजन किया है आपके 2001 के अंदर, 2011 के अंदर और NFHS 5 के अंदर जो डेटा निकला है इसका। इससे क्या चीज़ें होती हैं, पहली बात तो कंपैरिजन ही हो जाता है, हमें पता चलता है कि जो स्टेट्स पहले डेवलप्ड थी या नहीं थी उनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। और उसके बेसिस पे ये भी निकल जाता है कि NFHS 5 का जो आपका सर्वे है वो कितना रेलेवेंट है, कितना रिलायबल है, ये कितना नहीं है। तो ये भी चीज़ इससे पता लगती है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स थे जो ऑथर ने मेंशन किए थे, जिनके बेसिस पे उन्होंने पूरा ये कंडक्ट किया है। तो इसके अंदर आपका जैसे दिख रहा होगा आपको इकोनॉमिक कैटेगरी, इसके अंदर आपके 5 हैं क्राइटेरियाज, जैसे आपका नेशनल एंड स्टेट GDP, households with electricity, households with drinking water at source, households with sanitation, proper sanitation facility जो होती है, और households with clean fuel for cooking। तो ये इन्होंने इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर लिया है। बाकी हेल्थ एंड वुमेन कैटेगरी इन्होंने अगेन यहाँ पर 6 क्राइटेरियाज लिए हैं। इसके अंदर आपका ये सारे क्राइटेरियाज आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशो, प्रेग्नेंट वुमेन जो आपकी 15 से 19 ईयर्स ऑफ एज की हैं, और एक इसी से रिलेटेड था कि प्रेग्नेंट वुमेन जो आपके इससे मतलब एल्डर एज की हैं। तो मैंने अलग से नहीं लिखा है बट आप उसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया फीमेल पॉपुलेशन अबव 6 ईयर ऑफ एज एंड गोइंग टू स्कूल, और ये हो गया। और लास्ट क्राइटेरिया है वुमेन विद 10+ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये इन्होंने 11 क्राइटेरियाज लिए हैं। अब इसके बेसिस पे इन्होंने पूरे देश का एवरेज निकाला है कि कितना, जैसे सेक्स रेशियो देखेंगे तो पूरे देश का कितना एवरेज चल रहा है, उसके बेसिस पे आपकी जो स्टेट है उसका अच्छा है या नहीं है। तो मोर ऑफ अ स्टेट का कंपैरिजन इन्होंने पूरे एडिटोरियल के अंदर किया हुआ है। जैसे अगर आपका अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर लें, तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूरे नेशन का चल रहा है 800 पर 1000 पे और आपके स्टेट के अंदर 700 पे चल रहा है, तो ये अच्छी क्राइटेरिया माना जाएगा, क्योंकि इसका जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। और अगर आपके स्टेट के अंदर 900 पे चल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तो बुरा माना जाएगा 800 से, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने छोटे बच्चे लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंगली आप की स्टेट में डेड हो रहे हैं उसकी वजह से, हेल्थ की वजह से। तो इस वजह से आपका 0 बेस्ट रहेगा। और अगर आपको किसी क्राइटेरिया के अंदर 1 मिलता है तो आप उसके अंदर वर्स्ट हैं। तो बेसिकली ये मैंने लॉजिक से समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कि जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना आप बुरी स्टेट एक तरीके से होगे अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे। तो ये आई होप आपको बेसिक लॉजिक क्लियर हो गया होगा, जिसके बेसिस पे पूरा एडिटोरियल इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया। अब इसके अंदर डेटा नहीं लिखा हुआ था कि किसका कितना क्राइटेरिया के अंदर कितना है, एवरेज इंडिया का कितना निकल रहा है और जैसे बिहार का फॉर एग्जांपल कितना है, कोई सेक्स रेशो कितना है या जो भी कितना है, तो वो सब नहीं बताया हुआ है, सीधा इन्होंने रिजल्ट्स बताए। तो रिजल्ट्स के अंदर सबसे वर्स्ट स्टेट आ रही है बिहार। इसके अंदर इन्होंने 9 क्राइटेरियाज को, वो वर्स्ट है आपके जो नेशन है उससे। इसके अंदर इसके क्लोज है झारखंड और उड़ीसा, उसके अंदर 8 कैटेगरीज हैं। आसाम के अंदर 7 कैटेगरीज हैं। ये 3 उन्होंने मेंशन किए हैं जो लास्ट से हैं, मतलब जो वर्स्ट स्टेट्स चल रही हैं आज की डेट में। और बेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेस्ट के अंदर आती हैं आपकी वो स्टेट्स जिनको सिर्फ एक ही पॉइंट उनका वर्स्ट है आपके 11 क्राइटेरियाज के अंदर से।
तो वो हैं जैसे पंजाब, आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, गुजरात। गुजरात के लिए मैंने GOG लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जा रहा था इसके अंदर। गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इस तरीके से कुछ स्टेट्स हैं जो काफ़ी एक ही क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। बाकी इसके अंदर दो में कुछ थी स्टेट्स, तीन में कुछ थी स्टेट्स, वो मैंने मेंशन नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं जाके, वो मैंने थोड़ा सा बढ़ जाएगा नोट्स, उसकी वजह से मेंशन नहीं किया। आगे देखेंगे तो कंक्लूजन में ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर 2001 के अंदर जैसा स्टेट्स का परफॉर्मेंस था उसी तरीके से ही पूरा अभी स्टेट्स का परफॉर्मेंस चल रहा है, और कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है इन 11 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कम से कम, जिन स्टेट्स में पहले भी आपका जितना क्राइटेरिया चल रहा था एवरेज से अच्छा था, बुरा था, वैसा ही चल रहा है। 2011 के सेंसस की ये बात करें, 2011 के 1 के दोनों के बेस पे बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हुआ यहाँ पर। और ये जो ऑथर हैं वो मतलब बहुत ही एक हाई पोस्ट के पर्सन है, और उन्होंने 2001 और 2011 के सेंसस में खुद वर्क भी किया हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे इसके अंदर ये। बाकी एक इन्होंने चीयरलेस स्टोरी करके एक और इसके अंदर जियोग्राफिकल मेजर डाला है अपने एडिटोरियल के। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडिया का थोड़ा रफ मैप बनाया हुआ है। अब इसमें आप मुझे ड्राइंग पे जज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम यूपी के फरीदाबाद, फिरोज़ाबाद के आसपास के इलाके से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और हम उसको झारखंड, उड़ीसा तक लेके जाएं, जो नीचे वाला कोस्टल रीजन तक लेके जाएं, तो उसके ईस्ट साइड में जो भी स्टेट्स पड़ती हैं वो ज़्यादातर आपकी अंडर डेवलप्ड स्टेट में ही चल रही हैं, और वो पहले भी वैसी ही थी। और इसके अंदर अगर हम इसकी वेस्ट साइड पे देखें तो नॉर्थ के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पर पहले भी डेवलपमेंट था, मतलब पूरी नेशन बेसिकली वहीं पर ही चल रही है जैसी थी। तो उसी बेसिस पे इन्होंने बोला यहाँ पर भी ज़्यादा डेवलपमेंट पहले था, गुजरात, राजस्थान वगैरह के एरिया के अंदर, और इसके अंदर भी साउथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पहले था, तो वैसा ही चल रहा है। बाकी बस एक ही चीज़ हुई है कि जो आपके सेंट्रल रीजन है उसके अंदर डेवलपमेंट कम हो गई है, और उसके अंदर मतलब ये डेवलपमेंट अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो आपको पॉजिटिव लगेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 700 थी पहले, और उसके अंदर 600 कोई चीज़ हो गई, जिसका डिक्रीज़ होना अच्छी बात है, और वो अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर जाके अगर फॉर एग्जांपल 550 हो रही है, तो 10 साल के अंदर यहाँ पर 100 कम हुए, यहाँ पर भी 10 साल के अंदर कम हुए हैं, 50 कम हुए हैं सिर्फ। तो उस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ही अंडर डेवलप चल रहा है, बुरा चल रहा है स्टेट, क्योंकि कम से कम 500 तो होना ही चाहिए था, जो भी ये क्राइटेरिया है फॉर एग्जांपल। तो उस बेसिस पे ये इस लॉजिक से ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि सेंट्रल रीजन के अंदर कम डेवलपमेंटल चल रहा है जितना होना चाहिए था एवरेज के बेसिस पे। तो आई होप आपका पूरा एडिटोरियल कवर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक है इसका, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बोला, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट ज़रूर करें, और ये एक ट्रायल के बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर निकाला है। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।